अध्याय 21। 5 साल बाद। 5 साल बाद तरुण और जिया अब दोनों काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और दोनों एक साथ एक ब्राक राज्य के शाइन शहर के अंदर से गुजर रहे थे। तो फाइनली अब हम शाइन शहर कहे जाने वाले इस शहर के अंदर आ गए हैं। बहुत सारे मीडियम स्कूल हमें बिना किसी शर्त के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, पर तुम कहते हो कि हमारे लिए शाइन स्कूल अच्छा रहेगा, जबकि इस स्कूल की कोई रैंक भी नहीं है। जिया तरुण से कहती है, मेरे टीचर ने मुझे यहां आने के लिए बोला था ना कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहां मेरे साथ आओ? ठाकर कहता है, तुम कितने बेपरवाह हो। मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। अच्छी बात है, जी तो कर रहा है कि इस पर तुम्हारा मुंह तोड़ दो, पर 2 दिन में तुम्हारा टेस्ट है और मैं नहीं चाहती कि तुम वहां मुझसे पिट कर जाओ। इसलिए मेरी इस प्यारी छोटी सी आत्मा को तुम पर तरस आ गया। जिया ताना मारकर मजाक करते हुए कहती है, ओह, तो नॉर्डिंग स्कूल की बॉस के पास छोटी सोल है। तरुण उसे चिढ़ाकर कहता है, तो अब तुम जैसे नादान लड़के से और कहूं भी तो क्या। अब मैं थक गई हूं और जल्दी से मेरे आराम करने के लिए कोई होटल ढूंढो। जिया कहती है, हाँ ठीक है। तरुण परेशान होकर जवाब देता है। अब वो दोनों एक बड़े से होटल के पास जाकर रुक जाते हैं। रोज होटल, इसके बारे में क्या ख्याल है? जिया होटल के ऊपर लगे बड़े से नाम को पढ़कर कहती है, जैसा तुम चाहो। तरुण जवाब देता है और अब वो दोनों उस होटल के अंदर घुस जाते हैं। होटल अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था और वो दोनों सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर रूम चेक करवाने लगते हैं। तभी पीछे से एक रईस बिगड़ा हुआ लड़का 2 लड़कियों को लेकर वहां आता है और रूम की चाबी मांगता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता। इस पर वो लड़का उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम यहां नए हो? अब जल्दी से अपने मैनेजर को यहां बुलाकर लाओ। रिसेप्शनिस्ट वहां से डरकर अपने मैनेजर को बुलाने के लिए भाग जाता है। तरुण और जिया वहां पहले से ही खड़े हुए थे और तरुण को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए तरुण उस लड़के से कहता है, हे, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहां तुमसे पहले से खड़े हुए हैं? तो मैं क्या करूं? वो लड़का जवाब देता है। इस पर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो आगे आकर उसे धमकाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस यहां से अब चुपचाप चले जाओ। अच्छा, मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम दोनों भी सोल मास्टर्स ही हो। चलो आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर दम है तो मुझे यहां से निकाल कर दिखाओ, वरना तुम ही मुझे यहां से जाकर दिखा देना कि बाहर कैसे जाते हैं। वो लड़का गुरूर से भरकर कहता है। उसके इतना कहते ही जिया उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है कि तभी तरुण उसे रोक लेता है और खुद उस लड़के से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। वहां होटल के अंदर बैठे सभी लोग अब उन्हीं को देखने लगते हैं। तभी वहां पर होटल का मैनेजर आ जाता है और घबराकर उस लड़के को रोकते हुए कहता है, नहीं 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 मिस्टर धनुष, आप प्लीज शांत हो जाइए। उसके बाद मैनेजर तरुण को भी शांत होने के लिए कहता है। अब वो धनुष नाम का लड़का मैनेजर से कहता है, मैनेजर वासु, तुम इस बिजनेस पर अब कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। सॉरी मिस्टर धनुष, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, नया स्टाफ अभी अच्छे से रूल्स नहीं जानता, मुझे माफ कर दीजिए। एम सॉरी। मैनेजर माफी मांगते हुए कहता है, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। यहां पहले से मिस्टर धनुष ने रूम बुक कर रखा है और अब हमारे पास आपके लिए कोई रूम नहीं है। प्लीज आप किसी और होटल में जाकर देख लीजिए। मैनेजर तरुण और जिया से माफी मांगकर समझाकर कहता है। इस पर धनुष मुस्कुराता है और इससे जिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में होकर कहती है, हम नहीं जा रहे, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी हमें नीचा दिखाने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें नहीं लगता तरुण की अभी हम किसी ने तंग करने की कोशिश की है, क्योंकि हम दोनों अभी छोटे हैं। यह सुनकर बेचारा मैनेजर परेशानी में आ जाता है और तभी धनुष हंसकर कहता है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मुझे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वो लड़का धनुष उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैनेजर उसे शांत करते हुए कहता है, मिस्टर धनुष, प्लीज आप शांत हो जाओ, ये शायद शहर में नए हैं। प्लीज आप दोनों मिस्टर धनुष से माफी मांग लो, वरना। मैनेजर ने इतना ही कहा था कि तभी धनुष उसे टोक कर धमकाते हुए कहता है, अपनी बकवास अब बंद करो और चुप हो जाओ।
यहां तुम्हारा अब जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। धनुष के आगे मैनेजर की एक भी नहीं चलती और वो बेचारा चुपचाप वहां से पीछे हट जाता है। जिया फिर से धनुष से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर तरुण उसे फिर से रोक लेता है और उससे कहता है, ये मुझे करने दो। क्यों? ये मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूं। मैं इसे बहुत बुरी तरह से पीटना चाहती हूं। जिया गुस्से में धनुष को देखते हुए कहती है। धनुष ये देखकर मुस्कुराने लगता है और तभी तरुण जिया को समझाते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ये मुझे करने दो। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अब आपस में लड़ना बंद भी करो। जैसा मैंने कहा था, तुम दोनों साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। धनुष उन पर ताना मारकर कहता है, हो ये क्या ड्रामा चल रहा है? अब आपस में लड़ना बंद भी करो। जैसा मैंने कहा था, तुम दोनों साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। धनुष उन पर ताना मारकर कहता है। ये सुनकर तरुण को भी अब गुस्सा आने लगते हैं और अब जिया तरुण से कहती है, संभल कर लड़ना, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर तरुण आगे धनुष से लड़ने के लिए चला जाता है और लड़ने की पोजीशन में आकर धनुष को अपने ऊपर हमला करने के लिए इशारा करते हुए कहता है, आ जाओ। तरुण का जज्बा देखकर धनुष हल्के से मुस्कुराता है और तेजी से उछलकर तरुण पर हमला कर देता है। वो उछलकर तरुण को मुक्का मारता है और तरुण भी अपनी तरफ से जोरदार मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों लड़के ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं। काफी ज्यादा ताकतवर है, तरुण मन ही मन कहता है। धनुष अपने मुक्के को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मेरे पंच को अच्छे से रोका, मुबारक हो, अब तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक हो। इतना कहकर धनुष एकदम तेजी से फिर से छलकर अपना पंच तरुण को मारने के लिए बढ़ता है। यह देखकर तरुण अपने पिछले जन्म की ताकत का इस्तेमाल करता है और कैचिंग ड्रैगन हैंड का इस्तेमाल करता है। एकदम से तरुण के दोनों हाथ सफेद पड़ जाते हैं और उसके उल्टे हाथ में एक ऊर्जा बन जाती है और तरुण उसे अपनी तरफ उछलकर आते हुए धनुष पर इस्तेमाल कर मैं उसे तेजी से मारने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। धनुष महसूस करता है कि वो एकदम अचानक से तरुण की तरफ खींच रहा है और वो एकदम अपने आप को संभालता है और वहां से दूर हो जाता है। ये देखकर तरुण भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उसकी तरफ उसे मारने के लिए तेजी से बढ़ता है और उसे बहुत जोर से मारता है, पर धनुष किसी तरह से अपने आप को उसके इस हमले से बचा लेता है। पर तरुण की वो ताकत काफी ताकतवर थी और तरुण के उस खाली वार से होटल के दरवाजे हिल जाते हैं। धनुष भी इससे घबरा जाता है और वो फिर उल्टा तरुण पर वार कर देता है, पर तरुण भी अपने आप को उसके वार से बचा लेता है और धनुष को उठाकर दूर फेंक कर मारता है। धनुष पीछे दूर जाकर जमीन पर घिसट जाता है और किसी तरह से खुद को संभालता है। ये देखकर वहां बैठे और खड़े सब लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जिया अपने हाथ से मैनेजर का खुला हुआ मुंह बंद करती है और हल्के से हंसती है। तरुण अब दोबारा से लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और धनुष की तरफ इशारा करके कहता है, तो रुके क्यों हो और नहीं लड़ोगे? क्यों नहीं? मैं इस बार तो तुमसे हार गया, पर अब तुमने मुझे सोल पावर इस्तेमाल करने के लिए मजबूत कर दिया है और देखते हैं कि इस बार तुम मुझे कैसे हराते हो। इतना कहकर धनुष अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर से कहता है, व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी। इतना कहते ही धनुष के सफेद टाइगर में बदल जाता है और उसकी सोल रिंग भी निकलकर बाहर दिखाई देने लगती है। उसके इस रूप को देखकर तरुण चौंक होकर कहता है, 1000 साल पुरानी सोल रिंग। मैं धनुष व्हाइट टाइगर की मार्शल सोल के साथ लेवल 37 का वार सोल मास्टर हूं। देखते हैं कि अब तुम मुझे कैसे हराते हो। धनुष लड़ने की पोजीशन में आकर कहता है। उसे इस रूप में देखकर उसके साथ आई वो दोनों लड़कियां भी घबराकर वहां से छिप जाती हैं और वहां खड़े और बैठे बाकी लोग भी चीजों का सहारा लेकर उनके पीछे छिप जाते हैं। उसके बाद अब तरुण अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करता है और अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे को बाहर निकाल कर कहता है, मैं तरुण नीले पौधे की मार्शल आत्मा के साथ लेवल 29 का टूल सोल मास्टर हूं। इतना कहकर तरुण भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर धनुष तरुण पर हंसते हुए कहता है, नीले पौधे की मार्शल आत्मा
लगता है कि तुम्हें नीले पौधे की मार्शल आत्मा को देखकर बड़ी हंसी आ रही है। जिया धनुष की तरफ देखकर कहती है, मार्शल आत्मा बेकार तब होती है जब उसे इस्तेमाल करने वाला सोल मास्टर खराब होता है। तरुण धनुष की तरफ हमला करने के लिए इशारा करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मार्शल आत्मा एक बेकार मास्टर के साथ बेकार होती है। अब देखते हैं कि तुम कितने अच्छे सोल मास्टर हो। इतना कहकर धनुष सीधा तरुण पर हमला कर देता है। क्या तरुण धनुष को हरा पाएगा या फिर वह धनुष से हार जाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण द गॉड ऑफ असुरा। अध्याय 22 होटल रोज। धनुष सीधा तरुण पर हमला कर देता है, पर तरुण भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उससे बचने की कोशिश करता है। धनुष तरुण पर कई हमले करता है और तरुण उसके हर हमले से बचकर अपनी नीले पौधे की मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करके रूट्स का हमला धनुष पर कर देता है। पर धनुष उसके इस हमले को नाकाम कर देता है और अपने पंजों से उन रूट्स को काट देता है। धनुष अब तेजी से तरुण की तरफ हमला करने के बढ़ता है और जैसे ही वो तरुण को पंजा मारने की कोशिश करता है, एकदम से तरुण वहां से हटकर बच जाता है और दोबारा से धनुष को रूट्स में जकड़ने की कोशिश करता है। पर इस बार तरुण का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता है और ये देखकर धनुष अपने व्हाइट टाइगर की लाइट वेव का इस्तेमाल करता है और तरुण के सोल पावर से निकली हुई वो सारी रूट्स टूटकर चारों तरफ बिखर जाती है। तरुण इससे थोड़ा पीछे हट जाता है और धनुष कहता है, तरुण, एक बीस्ट सोल की अटैक पावर हमेशा एक टूल सोल की अटैक पावर से ज्यादा होती है। नीले पौधे की पावर मेरे सोचने से थोड़ी ज्यादा निकली, लेकिन ये फिर भी मुझे जकड़ नहीं पाई। धनुष अभी से खुशी मनाने लगा था और तभी चारों तरफ बिखरी हुई नीले पौधे की रूट्स अपने आप गायब होने लगती है। अब तरुण एकदम से खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, शायद अभी तक तुम अच्छे से नहीं समझ पाए। इतना कहकर तरुण अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है और चारों तरफ से नीले पौधे की रूट्स निकलकर धनुष को बुरी तरह से जकड़ लेती है। मेरी नीले पौधे की मार्शल आत्मा के अंदर धतूरा सांप का जहर मौजूद है। जब भी तुमने मेरी मार्शल सोल को तोड़ने के लिए ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया है, तब तुम्हारे शरीर के अंदर वो झर गया है। अब तुम धीरे धीरे लकवा महसूस करने लगोगे, तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तरुण धनुष को समझते हुए कहता है। इससे धनुष को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगता है और कहता है, तुम्हारी मार्शल आत्मा नीला पौधा सच में कमाल का है। अगर मेरे पास बस 2 सोल रिंग्स होती तब शायद मैं हार सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तीसरी रिंग की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। धनुष अब अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है। व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव। धनुष जोर से कहकर चिल्लाता है। एकदम से धनुष के टाइगर वाले रूप के शरीर में से बड़े बड़े पीली रोशनी के कांटे निकलने लगते हैं और एक जोरदार बहाव तरुण की उस फॉर्मेशन पर दबाव बनाने लगता है। तरुण ये देखकर अपनी रूट्स को और ताकत से जकड़ने की कोशिश करता है। धनुष की वो पावर का भाव बहुत ज्यादा ताकतवर था और एक जोरदार पीली रोशनी का भाव धनुष के शरीर में से निकलता है और तरुण की उस फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ता चला जाता है। तरुण भी इस प्रेशर की वजह से पीछे डेक पर जाकर लगता है और वहां छिपे सभी लोग और चीज हवा में उड़कर पीछे जाकर गिरती है। क्या यही हजारों साल पुरानी सोल रिंग थी? तरुण जमीन पर बैठे हुए खुद से मन ही मन कहता है। जिया तरुण के पास आती है और तरुण को सही पाकर धनुष को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तरुण एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और गर्दन नामे हिलाता है। उसके ऐसा करने से जिया रुक जाती है। धनुष अब आगे आता हुआ कहता है, नीले पौधे की कठोरता सच में मेरी सोच से ज्यादा है। यहां तक कि मेरी नॉर्मल पावर भी उसे एक बार में नहीं काट पाई। लेकिन अब मैं अपनी तीसरी सोल रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव कहा जाता है। व्हाइट टाइगर वज्र परिवर्तन आधे घंटे तक बरकरार रह सकता है। इस आधे घंटे के लिए मेरी सभी ताकतें दुगनी हो जाती है। 27 के लेवल की मेरी आत्मा शक्ति और व्हाइट टाइगर वज्र परिवर्तन की मजबूती के साथ जर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। धनुष अब इतना बताने के बाद वहां से बाहर जाते हुए हंसकर कहता है, मुझे आशा है कि हम दोनों फिर कभी जरूर मिलेंगे।
अगर शाइन स्कूल में तुम्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो उन्हें मेरा नाम बता देना। धनुष अपने साथ जिन लड़कियों को लाया था वो भी दोबारा से उसके पास आ जाती है और धनुष उन दोनों की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वहां से जाने लगता है। तभी जिया पीछे से उससे पूछती है, तुम ये कैसे जानते हो कि हम शाइन स्कूल में जा रहे हैं? नानसा कर्संदा तेकोजोला तेकेसोवांट्रो होरिशिशे। हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलूंगा। इतना कहकर धनुष हंसते हुए दोनों लड़कियों के साथ वहां से चला जाता है। ये आदमी कुछ ज्यादा ही खराब है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, जिया गुस्से में होकर कहती है। जिया आगे तरुण से कहती है, तरुण, जब हम शाइन स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम इससे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, और तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं नॉर्डिक स्कूल की बॉस थी। मैं यहां उसके बारे में बुरा या भला सोचना नहीं चाह रहा, पर अभी जो यहां लड़ाई हुई वो हर तरह से उसमें परफेक्ट निकला है। उसकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा थी, पर उसने हमें हर्ट नहीं किया और ना ही तंग किया। तरुण कहते हुए डेक पर नॉक करता है और नीचे से रिसेप्शनिस्ट निकलकर बाहर आता है और तरुण को कमरे की चाबी दे देता है। तरुण अब आगे जिया से कहता है, उसने जाते समय हमारे लिए थोड़ी सी फिक्र ही जताई है। यह सुनकर जिया खुद से मन ही मन कहती है, हमारी फिक्र जताई है, या तुम अभी हुई अपनी हार को छिपाना चाह रहे हो? पर चलो छोड़ो, अब क्या कहूं तुमसे। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो क्या? तरुण पूछता है। नहीं तो क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जिया उल्टा उससे पूछती है। चलो छोड़ो, अब हम दोनों अपने होटल के कमरे में चलते हैं। इतना कहकर तरुण वहां से अंदर जाने लगता है और फिर जिया नहीं उसके साथ जाने लगती है। होटल में अंदर जाते हुए जिया तरुण से पूछती है, तरुण, तुम जैसे अभी उससे हारे हो तो क्या हम यहां से निकल पाएंगे? अगर मुझे अकेले को यहां से जाना पड़ा तो मैं यहां से अकेले ही जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ इसमें नहीं घसीटूंगा। उसने अभी सही कहा था, एक सोल रिंग की वजह से उसकी और मेरी ताकत में काफी ज्यादा अंतर था। जब उसने व्हाइट टाइगर वज्र बदलाव का इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत उससे कम पड़ गई। पर तुम चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हें निकालने की कोशिश की तो मैं उसे मारने तक लड़ता रहूंगा। अगर मुझे उसे दोबारा लड़ने की जरूरत पड़ी तो उसे जान से मारने के लिए मेरे पास सदन सा मीन चांस ही है। तरुण समझाकर बताता है। अब वो होटल के एक बड़े से कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जिया तरुण के हाथ में से चाबी ले लेती है और दरवाजे कर लॉक के अंदर चाबी लगाकर लॉक को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर कमरे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरा अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था और सामने ही गुलाब के फूलों से बना हुआ एक बड़ा सा गुलदस्ता दिल के आकार में रखा हुआ था। जिया आंखें फाड़ फाड़ कर उस कमरे को बस निहारे जा रही थी। तरुण भी बस उस कमरे को देखे जा रहा था और उसे इतना सजा देखकर मन ही मन सोचता है, शायद हम किसी गलत कमरे के अंदर आ गए हैं। जिया उस कमरे में बस चारों तरफ उछलती फिर रही थी। सामने एक दिल के आकार का बना हुआ गुलाब के फूलों का बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ था। जिया उसे देखकर दौड़कर उसके पास जाती है और उसकी खुशबू को सूंघने लगती है। तभी तरुण उसके पास आकर हिचकिचा कर कहता है, जिया, अगर तुम्हें यह पसंद ना हो तो मैं वेटर से कहकर इन्हें यहां से निकलवा देता हूं। अन्ना, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ऐसी कौन सी पागल लड़की होगी जिसे गुलाब पसंद नहीं होगे? जिया तरुण से कहती है और एक गुलाब लेकर नशीली आंखों से उसे देखते हुए उसकी तरफ आने लगती है। बेचारा तरुण इससे घबराता हुआ बस पीछे हटता ही जा रहा था और जिया अब आगे कहती है, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर अपनी पत्नी को खुश कैसे रखोगे? तरुण एक कुर्सी से टकराकर कुर्सी के ऊपर गिरकर उसके ऊपर जिया से बचता हुआ बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसके बारे में बात करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा है? इतना सुनकर जिया हल्के से मुस्कुराती है और तरुण के ऊपर से हट जाती है और कमरे में आगे जाते हुए कहती है, यह कमरा सच में काफी ज्यादा सजा रखा है। मुझे लगने लगा है कि मुझे अब इस जगह से प्यार हो गया है। तरुण, क्या हम भविष्य में कभी यहां आ सकते हैं? हमने काफी लंबा सफर किया है और अभी हमें आराम करना चाहिए। तरुण बात टालकर कहता है और उस कमरे में से दूसरे बिस्तर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही तरुण और जिया अब दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं,
तो वहां बिस्तर को सजा देखकर तरुण के होश उड़ जाते हैं। बिस्तर भी दिल के आकार का था और पूरे बिस्तर पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने इस बिस्तर को किसी की सुहागरात के लिए सजाया हो। क्या है तरुण की अगली मंजिल, क्या करेगा वो आगे? जानने के लिए सुनिए तरुण द गार्ड ऑफ असुरा।